हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का है। हमने प्रीवियस लेक्चर में 21 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। तो देखो 22 क्वेश्चन क्या है। ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड बैड एग। ठीक है, एग है इन अ लॉट। टोटल हमारे पास कितने हैं, हमारे पास एग है 400। और बैड एग की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो कितना रखा है, 0.035 दे रखा है। द टोटल नंबर ऑफ बैड एग इन द लॉट, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ बैड एग कितने होंगे। तो देखो स्टूडेंट कैसे करना है। पहले देखो टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एक्स, टोटल नंबर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ एक्स ये हमारे पास हो जाएगा 400 है। ठीक है, ठीक है। और बैड एग की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है कितनी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग कितना दे रखा है, 0.035 दे रखा है। ठीक है, और वैसे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग कितना होता है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बैड एग्स, नंबर ऑफ बैड एग्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एक्स, टोटल नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.035। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ बैड एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बैड एक्स को हम कुछ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, 400 है। ठीक है, 0.035। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। एक्स इंटू 0.035 इंटू 400। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आएगा आंसर। तो देयरफॉर फाइनली हमारे पास जो हो जाएगा, नंबर ऑफ बैड एग्स इन अ लॉट, देयरफॉर द number of bad eggs in the lot is 40। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये 23rd क्वेश्चन है। ये बोला का गर्ल calculates the probability of her winning the first prize in the lottery। तो प्रोबेबिलिटी, देखो ये प्रोबेबिलिटी दे रखा है, किसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी 0.08 दे रखा है। इफ 6000 टिकट आर सोल्ड, मतलब टोटल हमारे पास टिकट जो सोल्ड हुए हैं वो कितने हैं, 6000 है। ये बोला का हाउ मेनी टिकट हैज सी बॉट, मतलब कितना टिकट वो लेके आई थी। ठीक है, इसका मतलब ये बताना है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन। अब क्या, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट कितना है हमारे पास, 6000 है। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट कितना है, कितना है स्टूडेंट, 6000 है। क्लियर है, इतनी बात समझ में। टोटल इतना सोल्ड आउट हुआ है। अब बताना हाउ मेनी टिकट सी बॉट, मतलब हमने मान लिया इसने एक्स टिकट बाई किया। ठीक है, तो लेट सी बॉट एक्स टिकट, लेट सी बॉट एक्स टिकट्स, ठीक है, इतनी बात समझ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ दे रखा है, प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज जो दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज, विनिंग द फर्स्ट प्राइज कितना दे रखा है, 0.08 दे रखा है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अगर मान लो इस प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लिखे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब उसने कितना परचेज किया है एक्स, डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लो इसके बदले में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो जैसे मतलब यहाँ पर इसके अगर बदले में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है, इक्वल टू ये दे रखा है 0.08 दे रखा है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास एक्स है, ठीक है एक्स, डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितना है, टोटल हमारे पास टिकट के, तो देखो उसने कितना सी बॉट द टिकट कितना है एक्स है, टोटल टिकट कितना दे रखा है 6000 दे रखा है 6000, ठीक है, इक्वल टू 0.08 दे रखा है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.08 इंटू 6000, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक काम करते हैं 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जाएगा 48 आ जाएगा, और रिप्लेस करते 480 टिकट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा अपना सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं सी बॉट 48 टिकट, तो फाइनली हम लिख सकते हैं हिंस सी बॉट 480 टिकट्स। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, सी बॉट्स 480 टिकट्स, क्लियर है स्टूडेंट। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है 24 क्वेश्चन है, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 to 40 है, ठीक है, टिकट दे रखा है 1 to 40 दे रखा है, ठीक है 1 to 40। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, अप टू 40 तक रहेगा, ठीक है। इसके भी डॉट डॉट का मतलब क्या है, इसके अंदर भी नंबर लिखा है, मतलब 10 11 12 13 14 15 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है स्टूडेंट, देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सेलेक्ट द टिकट हैज नंबर मल्टीपल ऑफ 5 हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, पहले तो देख लो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब NS, ठीक है, कितना होगा 40 हो जाएगा। टोटल टिकट कितने हैं 40 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए हमें, ठीक है, द टिकट मल्टीपल ऑफ 5 हमें चाहिए। तो देखो तो मल्टीपल ऑफ 5 कितना हो जाएगा बिटवीन 1 एंड 40। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 to 40, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 5 देखना होगा, तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा 5, पहला तो ये हो गया, फिर आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25, फिर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, फिर 30 आ गया, फिर 35 हो गया, फिर 40 हो जाएगा। तो टोटल देखो मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 to 40 कितना हो जाएगा, इसको हमने एलिमेंट मान लिया ई इज एन इवेंट, ई क्या मान लिया, ई इज एन इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। ई क्या है, इवेंट हमने कंसिडर कर लिया, इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास ई हो जाएगा, ठीक है, ये ई हो गया। तो एन ई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 to 40, ठीक है। तो क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ये पूरा हमने क्या बना लिया, सैंपल स्पेस एस बना लिया क्या, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास 40 है, टोटल हमारे पास 40 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ई कितना हमारे पास, ई इज एन इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 to 40।
तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। तो 8 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/5 मिल जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना है, 1/5 है, 5 आएगा। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये बोल रखा है 25 क्वेश्चन। देखो someone is asked to the take a number from 1 to 100, the probability of that it is a prime number। तो प्राइम नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो टोटल हमारे पास नंबर क्या है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखो सैंपल स्पेस बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास नंबर क्या, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 4 5 6 7 8 अप टू कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, अब हमें बताना है प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 200। दे रखा प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 निकालेंगे। देखो तो एक हम ई इवेंट बना लेंगे। ई क्या है, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। ठीक है, तो ई के अंदर एलिमेंट कितने आ जाएंगे, ई इज एन इवेंट है। ठीक है, ई क्या है, इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर 1 to 100। तो प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो 2 आ जाएगा प्राइम नंबर में, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर आगे इसके आगे लिखते जाएंगे। तो देखो मैं लिख लेता हूँ 2 3, फिर आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर कितना आएगा 7 11 13, 7 11 13 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। फिर 19 23 29 आ जाएगा। ठीक है, जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं, 1 से डिविजिबल होते हैं। इसके बाद आ जाएगा 31 37। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 41 43, 41 एंड 43 आ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा स्टूडेंट 47 आ गया, फिर 53 56 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए। फिर आ जाएगा 61। ठीक है, 61 आ जाएगा, फिर 67, फिर 71 आ जाएगा। ये सब नंबर है जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं, 1 से डिविजिबल होते हैं। 73 आ जाएगा, 79 भी आ जाएगा, फिर 83 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 83 आ जाएगा, फिर 89 आ गया, फिर हमारे पास N97 आ गया, लास्ट में 97 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 23। देखो समथिंग कुछ मिसिंग लग रहा है, 25 आना चाहिए स्टूडेंट। देखो 97 है, 89 है, 83 है, 80, देखो 83 भी आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, 83 भी आएगा। देखो 83 हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो 83 भी आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, 83 आएगा, 79 आ गया, 73 हो गया, 71 67, फिर 67 आ गया, 61 आ गया। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा 56 53, फिर 47 43 41 37 31 29 23 19 17 लिखा है स्टूडेंट, 17 भी आएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो 17 भी आएगा, फिर 13 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये जो टोटल हमारे पास जो आएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। देखो आप ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, तो आपको देखना होगा कौन सा डिविजिबल है कौन सा नहीं है। तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आगे, 20 आए आगे। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 25 है, टोटल आउटकम कितना है स्टूडेंट 100 है। क्लियर है, 100 ही तो था हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 इज 1/4। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये 26 क्वेश्चन है। क्या रखा, स्कूल हैज 5 हाउसेस। कितने हाउसेस हैं 5 हाउसेस है, ए बी सी डी एंड ई है। ठीक है, एंड क्लास हैज 23 स्टूडेंट। टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट है 23 स्टूडेंट है। अब यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, पहले पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इक्वल टू कितना है, इसको हम NS मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम होगा 23 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर रखा है 4 फ्रॉम द हाउसेस ए, मतलब 4 स्टूडेंट जो हैं हाउस ए के हैं। ठीक है, 8 स्टूडेंट जो हैं हाउस बी के हैं, एंड 5 स्टूडेंट जो हैं हाउस सी के हैं। ठीक है, एंड 2 फ्रॉम डी हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ जो हैं हाउस ई के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रखा अ सिंगल स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब हमें एक बताना है सिंगल स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम टू बी क्लास मॉनिटर। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्ट द स्टूडेंट नॉट फ्रॉम ए बी सी, मतलब हमें सेलेक्ट करना है स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम द हाउसेस ए बी सी। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि मतलब हाउसेस ए बी सी के टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास। ठीक है, इतनी बात समझ में, हाउसेस ए बी सी के कितने स्टूडेंट हैं। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हाउस ए बी सी लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हाउस ए बी एंड सी, तो कितने हो जाएंगे, ए के हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 4 हैं। ठीक है, 4, बी के कितने हैं 8 है, एंड सी के हमारे पास कितने हैं 5 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास 17 हो जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में। तो हमें इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, हमें जो रिमेनिंग स्टूडेंट बच रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें टोटल आउटकम से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, देयरफॉर remaining student will be कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 - 17। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये फाइनली हमें कितना मिलेगा 23 - 17 मतलब 6। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी नहीं है, नॉट अ हाउस ए बी सी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्ट स्टूडेंट नॉट अ selected student is not A B and C। तो क्या होगा, मतलब A B C से ना हो, तो हमें पास क्या होगा 6/23 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो फाइनली आंसर हमारा कितना हो गया 6/23 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो देखो 19 क्वेश्चन है, देयर आर 2 डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देखो सेम नंबर ऑन द बोथ डाइज एंड डिफरेंट नंबर ऑन द बोथ डाइज। तो इसके लिए आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। 2 डाइज देखो मैंने बना रखा आपके लिए। अगर मान लो 2 डाइज को थ्रो करेंगे, सपोज करो 2 डाइज को थ्रो करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना होगा 36 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे 36 बनेंगे। मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 × 6 36 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे बोल रखा है सेम नंबर ऑन द बोथ डाइज, सेम नंबर ऑन द बोथ, मतलब दोनों डाइज पर क्या आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए। तो सेम नंबर कौन सा होगा, देखो ये दिख रहा है आपको, ये नंबर जो है सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो
ये जो सारे नंबर आ रहे हैं वो सेम नंबर आ रहे हैं, है कि नहीं स्टूडेंट? देखो बाकी इसके अलावा कोई नंबर आया तो देखो सेम नंबर कितने आ रहे हैं, 6 ही आ रहे हैं। ये कितने हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना हमारे पास 6 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? तो प्रोबेबिलिटी ऐसे सामने सामने दिख रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/36, मतलब 6/36 कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/6 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? अब क्या बोल रखा है, डिफरेंट नंबर ऑन द बोर्ड डाइज। डिफरेंट नंबर के बारे में बात कर रहा है, डिफरेंट नंबर ऑन बोर्ड डाइज क्या हो जाएगा, मतलब इनको छोड़ के बाकी सब तो डिफरेंट ही है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो, तो हमारे पास डिफरेंट नंबर कितने आ जाएंगे, डिफरेंट नंबर ऑन बोर्ड डाइज कितने हैं, देखो इसको हम करेंगे डिफरेंट नंबर ऑन बोर्ड डाइज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास 36 है, टोटल हमारे पास 36 है। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, तो देखो तो 36 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग different numbers on both dice तो क्या हो जाएगा 30, मतलब फेवरेबल आउटकम कितना है, इसको आपको ए मान लेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाई टोटल आउटकम कितना हमारे पास 36 है स्टूडेंट, अभी हमने देखा 36 है। क्लियर है? 36 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 36। तो अब इसको हम 5 से कैंसिल कर, देखो 6 से हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? क्लियर है? इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसको हम क्या काम कर सकते थे, अगर हमने सेम देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस को, इसको हम 1 से माइनस कर देते तो हमारा आ जाता आंसर। तो इसको हम क्या काम करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम हैपन मान लेते और इसको हम नॉट हैपन। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर, यहाँ पर जो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड बता रहा हूँ इसको फाइंड आउट करने का, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस, ठीक है। कितना हो जाएगा, इनका जो सम होगा कितना होगा स्टूडेंट 1 होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही? तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस कितना हमने निकाला था 1/6 निकाला था 1/6, और इस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो इसको हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट, शॉर्टकट में लिख देगा डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब क्या काम करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो इसको हम कुछ देर के लिए ए मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 1/6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया स्टूडेंट, एलसीएम ले लेंगे 6 - 1 तो कितना आएगा 5/6 आएगा। देखो वैसे भी 5/6 आया था, यहाँ पे भी 5/6 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/6 हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन है, दे रखा 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 7। मतलब दोनों का जो सम होना चाहिए दोनों डाइस पर वो सम आना चाहिए, सम ऑफ 7 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 कितने आ रहे हैं, देखो मैंने बना रखा है। तो 7 का केस कौन कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा 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 है। ये हमारे टोटल सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इतने कितने केसेस हैं, देखो सम कितना आ रहा है, ये सम 7 आ रहा है, दिख रहा है आपको? क्लियर है? तो कितने केसेस बन रहे हैं 1 2, टोटल कितने केसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ एस कितना होगा 36 होगा, ठीक है। एंड तो देखो, तो ये सम ऑफ 7 कितना देख रहा है, सम ऑफ अपीयरिंग ऑन द 7 कितना दे रखा है, कितने केसेस बन रहा है 7 बन रहा है। इतनी बात समझ में? ये कितने केस बन रहा है, सम ऑफ इवेंट ई मान लिया, कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, सामने सामने दिख रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यहाँ पे निकाल देंगे हम,
probability of getting sum 7, getting sum of number appearing on dice is 7, appearing on dice is 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने केसेस बन रहे थे, सम कितना बन रहा, 6 बन रहा था, 6/36 क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/6 आ गई। अब देखो सेकंड क्या बोल रखा है, जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए भी ध्यान दो, प्राइम नंबर आना चाहिए। देखो सम प्राइम नंबर है, तो पहले देखो सारे केसेस बनाना पड़ेगा। तो इनका सम कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर इनका सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इनका सम कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा। इन सब का सम कितना आएगा, 4 आएगा। इन सब का सम कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। ठीक है, इतना सम, ये देखो ये सम कितना आएगा, ये हमारा सम 6 आएगा। ये 7 तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये देखो ये सम कितना आएगा, ये सम आएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये सम कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा। ठीक है, ये सम कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। ये सम कितना आएगा, 11 आएगा, और ये हमारा 12 आ जाएगा। तो इसमें से देखो स्टूडेंट प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा होगा, देखो 2, 3, 5, 7। ठीक है, 7 जो सम आ रहा था, देखो 6 + 1, देखो ये भी नहीं होगा, 6 + 1 7 जो सम आ रहा था उसको हम लिख लेंगे, ये हटा देते, ये 7। ठीक है, 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 आएगा। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर है। तो टोटल हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, प्राइम नंबर कितने होंगे। तो देखो कैलकुलेट करके देखते हैं, आप देखो कैलकुलेट कर लेते हैं हम, प्राइम नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाईलाइटर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो एक ये हो जाएगा 1 केस। ठीक है, फिर कितना आएगा, 3 में भी आएगा, ये भी आ जाएगा, 2, 3। ठीक है, 3 हो गए। फिर कितना होगा, 4, 5, 6, 7 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, 6, 7 हो गया। फिर कितना आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इतनी बात समझ में आ रही है। और 13 हो गया ये केस, बाकी 8 तो होता नहीं है, 8 तो होता नहीं है, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11 होता है। ये कितना हो गया, 14, 15। तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल हमारे पास केस कितने हो गए, 15 हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम हो गया स्टूडेंट, वो कितना हो गया हमारे पास, ये 15 हो गए। तो कितना हो गया इसका, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो यहीं पे कर देते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 15 है, और टोटल आउटकम कितने थे, 36 था। तो फाइनली हमारे पास अगर मान लो इसको कट करते हैं 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर सम क्या बताना है, 1 बताना है। तो अब यहाँ पर देखो सम हमने जो मिनिमम किया, वो मिनिमम हमारे पास सम कितना है, मिनिमम 2 है। तो 1 तो सम किसी का आएगा ही नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अगर मान लो मिनिमम हमारे पास सम 2 है, तो सम 1 थोड़ी आ सकता है, किसी का भी नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है, 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाइज इज 6 होना चाहिए। तो हमें प्रोडक्ट 6 बताना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो सैंपल स्पेस देख लेते हैं पहले। तो प्रोडक्ट 6 होना चाहिए हमें। देखो तो पहले क्या बोला था, प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा स्टूडेंट, पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट 6 किसकी कौन से केस में होगा। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट किसके किसके बीच में होगा, मतलब 3 and 2 ये 2 है। ठीक है, ये केस आपका, ये आ जाएगा आपका
ये इसका प्रोडक्ट 6 होगा एंड इसका प्रोडक्ट 6 होगा। क्लियर है स्टूडेंट? इन दोनों का प्रोडक्ट 6 होगा। और कौन सा होगा? ये इन दोनों का प्रोडक्ट 6 होगा एंड इन दोनों का प्रोडक्ट 6 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? 2 एंड 3, तो यही 4 केस होंगे जो इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 6 होगा। तो कितने केसेस बन गए? टोटल नंबर ऑफ फेवरेट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपका? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट 6 कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट 6 कितना हो जाएगा? 4/। तो इतने कितने केसेस आ रहे हैं? 4 ही तो आ रहे हैं हमारे पास। दिस वन 6,1 3,2 2,3, तो 4/36 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 1/9 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/9 आ गई। क्लियर है? अब हमें बताना है प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो प्रोडक्ट 12 वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट 12 वाला। तो प्रोडक्ट 12 के लिए हमारे पास क्या होगा? देखो 4,3, देखो ये 12 के केस में आएगा, इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 12 होगा। इसका भी प्रोडक्ट कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, एंड 6,2, ये भी प्रोडक्ट इसका कितना होगा? 12 होगा। एंड 2,6 केस बनेगा, इनका भी प्रोडक्ट कितना होगा? 12 होगा। तो यही 4 केस मिल रहे हैं स्टूडेंट जिनका प्रोडक्ट कितना होगा? 12 होगा। तो यहाँ पे देखो इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 12। कितने केसेस मिल रहे हैं? 4 ही केस मिल रहे हैं। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? यहाँ पे देखो ध्यान से, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 12, प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, तो इसकी 4/36, मतलब कितना आ गया? 1/9। इसका भी कितना आ गया? 1/9 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे देखो, अब इसका प्रोडक्ट 7 प्रोडक्ट आना चाहिए। तो नेक्स्ट है 7 प्रोडक्ट वाले केस देख लो। तो ठीक है, 7 प्रोडक्ट वाला देखते हैं। तो देखो कोई 7 वाला प्रोडक्ट वाला आएगा? 7 तो है ही नहीं कोई भी। ठीक है, कोई भी केस का 7 नहीं आएगा। देखो इसका प्रोडक्ट किसी का भी 7 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 7 का प्रोडक्ट कुछ बनेगा ही नहीं आपका। ठीक है, 6, ये नहीं बनने वाला, कोई भी केस 7 वाला नहीं बनने वाला। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 जो हो जाएगा हमारा, वो 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई केस ही नहीं मिल रहा प्रोडक्ट 7 हो। ठीक है, आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट, इसमें कोई भी केस ऐसा नहीं मिल रहा जिनका प्रोडक्ट क्या हो? 7 हो। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो 6 का प्रोडक्ट भी 1/9 आ रहा है, इसका भी आ रहा है 1/9, और लास्ट वाले का आंसर आ रहा है 0। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे। बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचा है उसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।